तो हिमाचल की सियासी जंग पर मेगा कवरेज लगातार सुबह सवेरे से आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी वोट किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी और अपनी दोनों बेटियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। इससे पहले वो मंदिर गए जहां पर उनकी तरफ से विशेष पूजा अर्चना की गई, अपनी जीत के लिए कामना की गई। न सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए कामना की गई बल्कि चूंकि छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं जयराम ठाकुर और ऐसे में दोहरी चुनौती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने। मंदिर जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद अपना वोट कास्ट किया। उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार। क्या सत्ता परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में या फिर जो रिवाज, जो ट्रेंड चला आ रहा है वो बदलेगा इस बार? ये देखना अहम होगा। अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है बीजेपी भी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें तमाम तरह के लोक लुभावन वादे और दावे किए गए हैं। क्या उसके आधार पर जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को वोट देगी या फिर इस बार जो रिवाज है वो बदलेगा? इससे पहले हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुना भी था। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा था कि जीत इस बार बीजेपी की ही हो रही है। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। तो क्या वाकई ऐसा होगा? नतीजे 8 दिसंबर को सभी के सामने होंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको उस दौरान की जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। 68 सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में। सभी 68 सीटों पर आज एक साथ वोट डाला जा रहा है और अगर हम बात करें तो करीब 400 जो उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो चुनावी मैदान में हैं। और अब ये तस्वीरें मंडी, रामपुर, शिमला, हमीरपुर और बिलासपुर की आप देख रहे हैं। हमीरपुर और बिलासपुर की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये हालांकि निचले इलाकों में आती हैं और गढ़ कही जाती है बीजेपी का। यहाँ से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आते हैं और एक के बाद एक कई दौरे जेपी नड्डा की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश के किए गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बन रही है किसकी सरकार, ये देखना होगा अहम। और इस पर देखिए खास चर्चा हम करेंगे, ये जानने की कोशिश कि आखिर हिमाचल में अब की बार किसकी सरकार, क्या सत्ता परिवर्तन या फिर रिवाज बदलेगा? मेरे साथ आलोक मेहता जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी, नवीन निशांत और संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक सर, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। क्या लग रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश में किसकी बन रही है इस बार सरकार? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जो ट्रेंड चला आ रहा है वो बदलेगा जैसा बीजेपी कह रही है? जी ठीक है आलोक सर, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से नवीन निशांत का मैं रुख कर लेती हूं। नवीन निशांत, कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो अच्छी पढ़ी लिखी है, लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन हिमाचल की जनता भोली भी है और हर बार हिमाचल की जनता सरकार बदलती भी है। तो इस बार क्या समझें? और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे तरीके से आश्वस्त है, कह रहे हैं कि इस बार ट्रेंड बदलेगा। बिल्कुल, हिमाचल में जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस बात का सबूत ये है कि हिमाचल में पिछला जो विधानसभा चुनाव था वहाँ 75% के करीब वोटिंग हुई थी, जो कि एक पर्वतीय प्रदेश में काफ़ी अच्छा माना जाता है। हिमाचल की जनता का हमेशा से ये आरोप रहा है कि उन्हें नेताओं द्वारा ठगा जाता है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है काफ़ी रोचक होने जा रहा है क्योंकि भाजपा जहां एक तरफ स्टार प्रचारकों के दम पे चुनाव लड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए हैं। महंगाई हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा। 37 साल से रिवाज चला आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सत्ता में रहती है, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर समेत तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं जिन्होंने हिमाचल में प्रचार किया है, उनका कहना है कि इस बार ये रिवाज टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां सरकार बनाएगी। मतदान शुरू हो चुका है, लगभग 1 घंटे का
समय हो चुका है मतदान होते हुए, और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बूथ पर जो वोट देने हैं वो भी पहुंच रहे हैं। मतगणना हालांकि 8 दिसंबर को होनी है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हिमाचल की जनता है वो हमेशा से मुद्दों पर ही वोट करते आई है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों के मुद्दे हमेशा जमीनी इलाकों से काफी अलग रहे हैं। हिमाचल की जनता इसलिए सरकार भी बदलती रही है ताकि सही नेतृत्व उन्हें मिल सके। तो देखना होगा कि इस बार हिमाचल की जनता किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देती है, और 8 दिसंबर को जब मतगणना होती है तो कौन हिमाचल का सरताज बनता है। साथ राहुल जी भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, इसके अलावा डॉली जी जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से। राहुल जी, इस बार क्या लड़ाई नजर आती है इंटरेस्टिंग? आम आदमी पार्टी कहीं है या फिर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। 1-2 सीट पे जहां पे कि उनके उम्मीदवार मजबूत हैं वहां पे है वो। आम आदमी पार्टी को पहले ही समझ में आ चुका था कि हिमाचल प्रदेश में उनके लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा जो है कि वो संसाधन लगा भी नहीं रहे हैं, और वो उन्होंने अपना फोकस जो है वो गुजरात में किया हुआ है। तो शुरुआती समय में हम लोगों ने देखा कि वो आम आदमी पार्टी आक्रामक थी, लेकिन अब वो वहां पे बिल्कुल नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव आज हो रहे हैं वो चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है। इसको आप त्रिकोणीय मुकाबला, कहीं कहीं पे छिटपुट स्थानों पे त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 देखिए कि जो हिमाचल का चुनाव है ये वाकई में काफी रोचक चुनाव है। मैं रोचक चुनाव इसको इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काफी आक्रामक होकर चुनाव प्रचार करती है, 24/7 इलेक्शन के मुद्रा में रहती है वो, उसके बावजूद हिमाचल में उनके लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं इस समय। देखिए, वो चलाना चाह रहे हैं 370 का मुद्दा चल जाए, राम मंदिर का मुद्दा चल जाए, तो इस तरह के मुद्दों पे जनता ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। जनता ज्यादा जो रुचि ले रही है, मैं एक तरह से वहां के चुनाव का बहुत बड़ा मामला है ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं हिमाचल गया भी था, तो ये जनता के बीच में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और युवाओं के बीच में जो अग्निवीर का मामला है, वो अग्निवीर का मामला काफी गर्म था वहां पे। तो आप सोच के देखिए, जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे जनता ने अपने तरफ से उठाए, जिसको कि कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, और बीजेपी उसका अपने तरीके से जवाब देने का प्रयास कर रही है। लेकिन कितने संतुष्ट हो तो चुनाव परिणाम में दिखेगा। तो ये चुनाव जो हम लोग, जैसे मान लीजिए कि पिछले 5 विधानसभा के जो चुनाव का हम लोग उसमें हम लोग देख रहे थे, तो पंजाब में तो बीजेपी थी नहीं, लेकिन बाकी चारों जगह वो आसानी से जो है वो जीत गई थी। उस प्रकार के चुनाव में आप हिमाचल प्रदेश को नहीं रख सकते। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर, आमने सामने की टक्कर बीजेपी को एक तरह से सोचिए कि जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राहुल जी। इसी पर मैं आलोक जी से भी सवाल कर लेती हूँ। डॉली शर्मा भी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी है, लेकिन आलोक सर, राहुल जी कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। क्या ऐसा लगता है आपको? चूंकि वहां पर कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया है। जरूर घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसमें तमाम तरह के बड़े लोक लुभावन वादे और दावे हुए हैं। देखिए अंजलि जी, जिस तरह से वीरभद्र सिंह का वहां पर पहले जो जलवा था वो अब गड़बड़ा गया है, और दूसरी तरफ आनंद शर्मा एक बड़े नेता हैं जो बीच में ऐसा लगता था कि वो कहीं पार्टी में बड़ा ही असंतोष उनका रहा। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस ढंग से होना चाहिए, जीत की बात तो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने खुद माना है कि हम अभी जितना अच्छा हमको करना चाहिए था चुनावी प्रबंध, मतलब वो अभी भी कुछ तो दुखी है क्योंकि उनको उतना महत्व तो नहीं दिया गया, न ही मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया। तो कांग्रेस की ये जो समस्या है उसकी वजह से गढ़ होते हुए भी प्रतिभा सिंह जो खुद कांग्रेस की प्रमुख है, वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो चुनाव में मतलब मैदान में अकेले सबसे ज्यादा कोशिश की है। प्रियंका गांधी भी गई है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा जी का इलाका है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से वो लगे हुए हैं। इसलिए कांटे की टक्कर की बात तो मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है कि राहुल गांधी पदयात्रा करके खाली एक जिसको कहते हैं कि फेस अपना वहां दिखा रहे हैं दुनिया में। हो सकता है वो गुजरात थोड़े 1 दिन के लिए जाएं, 4 दिन के लिए जाएं, लेकिन हिमाचल को मान के चल रहे हैं कि अपने आप सरकार आ जाएगी। देखिए अपने आप कोई किसी को नहीं डालता, शेर भी बाहर निकलता है तब उसको शिकार मिलता है। यहाँ तो वो समझते हैं हम शेर से भी ज्यादा हैं, लोग अपने आप आएंगे और कहेंगे हम निगल लेंगे उसको। कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कई ऐसे नेता हैं जो आज तक उनके नाम, उनके जांच चल रही है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, भाजपा के लिए समस्या है सत्ता में रहना। आलोक सर, जो बात आपने कही है इसी से जुड़ा सवाल मैं डॉली जी से ले लेती हूँ। डॉली जी, आलोक सर कह रहे हैं
कि शेर को भी शिकार करना होता है तो वो खुद निकलता है शिकार करने के लिए। आपका तो कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आया वहां पर प्रचार प्रसार के लिए। एक बार सिर्फ प्रियंका गांधी जाती है, इसके अलावा अशोक गहलोत आखिर में सिर्फ एक बार गए हैं। उससे क्या कमाल कर पाएंगे आप लोग? आप गलत कह रहे हैं। और लगातार प्रियंका गांधी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और तमाम अशोक गहलोत जी लगातार कांग्रेस के राष्ट्र नेतृत्व और राष्ट्र नेता वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं। रही बात इन सब बातों से हिमाचल की जनता का कोई सरोकार या कोई भला नहीं होने वाला। भला हिमाचल की जनता का तब होगा जब हिमाचल की जनता को, बागबानों को उनके सेब के उचित दाम मिलेंगे, जब वहां के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। 10 लाख बेरोजगार युवा वहां है। अग्निपथ योजना का देखिए क्या हाल है वहां, किस तरीके से युवा को धोखा दिया गया, वहां के युवाओं को किस तरीके से धकेल दिया गया कि देखिए वो तैयार थे, भर्ती की सारी तैयारियां सब उन्होंने तैयारियां कर ली और उसके बाद किस तरीके से अग्निपथ योजना लाके उनकी पीठ में खंजर भोंका गया। महिलाएं वहां परेशान है। ये लोग, अमित शाह जी अभी आप बोल रहे हैं महिलाओं को और युवाओं को भागीदारी देनी चाहिए। आप लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बातें करते हैं और महिलाओं को क्या सम्मान देते हैं? ठीक है डॉली जी, देखेंगे नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, 8 दिसंबर को, तब देखिए। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं, उनका भी हमें रुक करना है। संजय शर्मा भी है मेरे साथ। संजय शर्मा, मुद्दे अगर हम बात करें पहाड़ी राज्य होने के चलते तो वहां पर सड़क का मुद्दा, इसके अलावा स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। लेकिन इस बार ये मुद्दे एक तरह से नदारद रहे हैं, बल्कि जो पूरा चुनाव है वो इर्द गिर्द बाकी मुद्दों के घुमा है। क्या लगता है मुद्दे इस बार हिमाचल की जनता के दिमाग में जब वो वोट डालेंगे तो क्या होंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ महंगाई का सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई के अलावा वहां पर से काफी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। युवाओं को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां पर महिलाओं के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा की है 1500 रुपए महीना, ये एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए, क्योंकि हर महिला को 1500 रुपए महीना देने की घोषणा की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही कांग्रेस ने। तो मुद्दों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुद्दों पर काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं जहां तक बीजेपी की बात करेंगे हम, तो बीजेपी का यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से आपको मदद मिलती रहेगी, विकास किया है, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। तो विकास के नाम पर कितना वोट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में देखने की बात होगी, क्योंकि वहां का ट्रेंड यही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य होने के कारण जेपी नड्डा की गृह राज्य जेपी नड्डा का है, अनुराग ठाकुर का है। इसके अलावा संजय मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर केसरी, छठी बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बने, इस बार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्या कोई चुनौती है जयराम ठाकुर के सामने, और जो प्रतिष्ठा है वो कितनी दांव पर है? चूंकि जेपी नड्डा यहीं से आते हैं, अनुराग ठाकुर यहीं से आते हैं और एक के बाद लगातार कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं यहाँ पर। देखिए, जिस प्रकार से जयराम ठाकुर के लिए चुनौतियां हैं वो मुद्दे हैं, जिसकी बात संजय जी कर रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे लेकर के राहुल गांधी भी आखिरी चुनाव प्रचार के दिन ट्वीट करके उन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर उनकी सरकार हिमाचल में आती है तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह वो ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल में भी लागू करेंगे। तो ये मुद्दे जो है, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दे जयराम ठाकुर के लिए चुनौती है। जहां तक चेहरे का सवाल है, क्योंकि बीजेपी इस बार फिर मोदी के चेहरे पे ही वहां चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, तो जयराम ठाकुर के लिए ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, वीरभद्र सिंह अब नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जयराम ठाकुर और बीजेपी के जो तमाम आला नेता हैं, उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया। प्रधानमंत्री ने कई रैलियां और रोड शो किए, अमित शाह वहां पर गए, जेपी नड्डा वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, तो जयराम ठाकुर ने जो अभी वोट करके कहा कि वो आश्वस्त हैं पूरी तरह से और उनके चेहरे पे खुशियां देखी जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिमाचल की जनता से, जो देवभूमि की जनता है, उनसे अपील की है कि वो
इस वो जो पावन महापर्व है इसमें बिल्कुल, वो और इंडिया भाग न्यूज लें, भी बढ़ यही चढ़ के अपील अपने हिस्सा लें दर्शकों और से नया करता है रिकॉर्ड हिमाचल बनाएं। प्रदेश की कि और देखिए, खास करके पहले मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आलोक सर, वीरभद्र सिंह का इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये एक पॉइंट हो सकता है कि कुछ सिंपैथी कांग्रेस पार्टी को मिल जाए? आपकी ठीक है, उनकी पत्नी खड़ी है, बल्कि एक अन्य चुनाव क्षेत्र से उनके बेटे के खड़े होने की बात भी रही है। ऐसी स्थिति में जो सिंपैथी वोट है और जो पुराना गढ़ जिसको कहते हैं, सुखराम जी का परिवार के सदस्य भी रहते हैं, उससे उनको लाभ होता है, तो ये सही है। जिनके पिता ने, जिनके परिवारों ने, एक तरफ परिवारवाद की बात हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके साथ यदि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, जयराम ठाकुर यदि हैं तो उनकी, इसके पहले यदि आज अनुराग ठाकुर भी हैं तो उनके पिता यदि रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमेशा ये माना जाता है कि यदि उनके पिता ने अच्छा काम किया तो कुछ लॉयल्टी होती है। हिमाचल में लोग बहुत भले हैं। एक बात अंजलि जरूर ध्यान दिलाना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए भी, हिमाचल का वोटर इसकी तरह से नहीं है कि भाई वो हो जाए, वो एक बड़ा ही कमिटेड वोटर भी रहता है। उनके मन में एक अपनी भावना जिनके साथ जुड़ी हुई है, और बड़े मुद्दे ठीक है, जबकि छोटे किसान, छोटे लोग, छोटा घर यदि उनको मिल गया, यदि छोटी सुविधा मिल गई, वो उनके लिए जीवन भर, बच्चे का एडमिशन यदि हो गया, मैं तो ये मानता हूं कि वो जो न्यूनतम सुविधा है, अस्पताल है, स्कूल है, वो जहां मिला वो वोट मिलेगा। जहां नहीं मिला और जहां वहां के विधायक ने काम नहीं किया, इसीलिए कई देखिए विधायक आज भी सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से भी कई लोग असंतुष्ट खड़े हो गए जी। मतलब प्रधानमंत्री तक ने इतना ध्यान दिया, उन्होंने फोन किया। मैं तो मानता हूं कि पार्टी में सबके प्रति संबंध रखना, वो पार्टी से असंतुष्ट लोगों की आपने बात की, बागी भी इस बार कई हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के हों, और बागी कितना खेल बिगाड़ पाएंगे दोनों ही दलों का, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉली जी भी बनी हुई हैं, आलोक सर भी बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी बने हैं, राहुल जी भी हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और देखिए महाकवरेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई लगातार आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।